अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बकर अहमद और फाइनली जो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक न्यूज़ वेबसाइट पे फुल ट्यूटोरियल बनाने वाला हूं, तो आज की इस वीडियो में मैं वो बनाऊंगा। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग न्यूज़ वेबसाइट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को न्यूज़ पब्लिश भी नहीं करनी होगी, ये फुली ऑटोमेटिक न्यूज़ वेबसाइट होगा, जिससे जो है तो आप लोगों की जो न्यूज़ है वो दूसरी वेबसाइट से फिच होके आएंगे और आप लोगों की वेबसाइट पे पब्लिश होंगे। उसके साथ जो है मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जिससे आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा। उसके ऊपर आप लोगों का जो वेबसाइट है वो गूगल एड्स और गूगल जी न्यूज से भी जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगा। सही हो गया। मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले अपना ही वेबसाइट बनवाया है। आप लोगों को यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, ये वाला वेबसाइट मैंने खुद बनाया हुआ है यूर चॉइस न्यूज के नाम से। सही है। और मैं आप लोगों को एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो कि आप लोगों को पता चल रहा है कि ये गूगल एडसेंस से भी अप्रूव हुआ है। और यहाँ पे एक और स्क्रीनशॉट है जिसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि ये जी न्यूज से भी अप्रूव्ड है। सही हो गया। तो ऐसा वेबसाइट बनवाना जो कि मतलब दूसरे वेबसाइट से न्यूज आ रहा हो और उसको गूगल एडसेंस से अप्रूव करना। और उसके अलावा एक और चीज, जो न्यूज मेरे वेबसाइट पे पब्लिश होंगे वो ऑटोमेटिकली जो मेरे मतलब सोशल मीडिया होगा जिसपे मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो बाकी जितनी भी है ना, तो उस पर भी ऑटोमेटिकली कैसे पब्लिश होगा, ये सब के सब जो है मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो अगर आप लोग अभी फ्री नहीं हो तो कुछ टाइम लेके आराम से इसको देख लेना। सही हो गया। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक दो तीन और चीजें बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आप लोगों ने अभी तक डोमेन और होस्टिंग नहीं ली तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया है कि आप लोग किस तरह डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आप लोगों को यह आई बटन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को एक और वीडियो मैं दे दूंगा जिसमें अगर आप लोगों ने टेस्ट करना है और आप लोगों ने फ्री होस्टिंग और डोमेन कैसे लेना है, तो उसके लिए आप लोगों को आई बटन में एक और वीडियो मिल जाएगा। इसमें आप लोग फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन ले सकते हैं। सही हो गया। उस और इस वीडियो में मैं जो भी थीम्स और प्लगइन्स यूज करूंगा वो कुछ प्रीमियम है कुछ फ्री है, लेकिन उन सब के जो लिंक्स है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो प्री और प्रीमियम प्लगइन्स दोनों आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सही है। तो ये वेबसाइट जो है आप लोग बिल्कुल फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोग फ्री होस्टिंग और डोमेन यूज करना चाहते हैं। अगर आप लोग फ्री होस्टिंग और डोमेन यूज करना नहीं चाहते तो आप लोग क्या करना है कि आप लोगों को सिर्फ अपना जो है डोमेन और होस्टिंग बाय कर लेनी है और उसके बाद आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बातें बहुत हो गई, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी आज की इस ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इस तरह का एक न्यूज़ वेबसाइट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह की मेन्यू भी होगी, लोगो वगैरह आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद ट्रेंडिंग नो में ये वाला कैसे लगा सकते हैं। उसके बाद बाकी जितनी भी डिटेल्स है ना, आप लोग यहाँ पे कैटेगरीज वाइज किस तरह कर सकते हैं, स्टॉप और टॉप स्टोरीज वगैरह का और वर्ल्ड का, ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊँगा कि दोस्तों आप इस तरह की एक न्यूज़ वेबसाइट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सही हो गया। तो दोस्तों इस वेबसाइट को बनाने के लिए मैंने काफ़ी लेंथी वीडियो थे, मैंने टाइम लैप्स दी हुए है। अगर आप लोगों को एक पोर्शन की समझ आ रही है और आप लोगों को पता है कि मैं इसको कर सकता हूँ तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में या आपको या नीचे ये बार में आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग यहाँ टाइम के साथ इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, विद टॉपिक्स। तो दोस्तों इस वक्त मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ और आप लोगों को मेरा वर्डप्रेस डैशबोर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, ये मेरे नाम से ये डोमेन है, इस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब आप लोग किस तरह ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग किस तरह वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। वो सारे वीडियोस मेरे यहाँ आपको ऊपर लिंक में भी मिल जाएंगे और उसके साथ साथ मेरे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले आ जाना है सेटिंग में और जर्नल में। ठीक हो गया। आप लोगों ने जर्नल में आ जाने, आप लोगों ने यहाँ पे जो है तो टाइटल चेंज कर लेने, मतलब जो आप लोगों का न्यूज़ टाइटल होगा मैं यही रहने देता हूँ। उसके बाद आप लोगों का है जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, मैं कुछ ही नहीं लिखता, यही ठीक है। आप लोग जो अपना आपका टैग लाइन होगा वो लिख लेना। आप लोगों ने यहाँ पे HTTPS कर लेना है। ठीक है, आप लोगों का अगर HTTP है तो आप लोगों ने SS कर लेने हैं दोनों को। और उसके बाद जो है तो आप लोगों का ये एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने एनीवन कैन रजिस्टर, अगर आप लोगों का लॉगिन वगैरह कुछ है तो आप लोग इसको टिक कर सकते हैं, वरना ना करें। ठीक है, इस तरह रहने दें। उसके बाद आप लोगों का टाइम जोन जो है तो आप लोग को वही रख सकते हैं जो आप लोगों का है। यहाँ पे मैं रख लेता हूँ जो मेरा पाकिस्तानी टाइम जोन है, तो ये मैंने कराची रख लिया है। उसके बाद जो है तो आप लोग डेट्स वो फॉर्मेट वगैरह ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। तो ये आप लोगों को एक बार लॉगिन पेज पे ले आएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे वो HTTPS को वो चेंज किया था। तो दोस्तों दोबारा लॉगिन करने पे आप लोगों को दिख रहा है HTTPS आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने आ जाने रीडिंग में, सॉरी परमालिंक्स में आ जाने अभी। और परमालिंक्स में आने के बाद आप लोग यहाँ पे जो है आप लोगों ने कस्टम URL स्ट्रक्चर बनाने। हमारी न्यूज़ वेबसाइट में जो है तो ज़्यादातर जो हमारे पास आ जाते हैं तो हम कैटेगरीज को रैंक करते हैं। अगर हमारी कैटेगरी रैंक हो जाए तो उसके बाद जो है तो हमारी मतलब जो न्यूज़ है वो काफ़ी टाइम रैंक रहती है। ठीक है,
तो हम यहाँ पे पहले कैटेगरी कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा पोस्ट आईडी होगा या पोस्ट नेम ही कर लेते तो हमारे ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह का परमालिंक कर लेने। हम ज़्यादातर ब्लॉग में जो है तो वो यहाँ पे करते हैं पोस्ट नेम के ज़रिए, लेकिन यहाँ पे जो है तो हमने पहले कैटेगरी को रैंक करने, तो इसलिए हम कैटेगरी लिख लेते हैं, उसके बाद पोस्ट नेम लिख लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आके फिर से सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हमारा जो बेसिक सेटिंग था वो हो गया है। अब हम लोग जाते हैं थीम्स में और थीम्स में जो है हम थीम अपलोड करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये एक बेसिक थीम होगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें जितनी भी मैं थीम्स प्लगइन्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ तो वो आप लोगों को उधर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपलोड थीम पे क्लिक कर लेना है। अपलोड थीम पे क्लिक करने के बाद मैंने आप लोगों को ये वाला फोल्डर दिया हुआ है। ठीक है, गूगल ड्राइव में आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये न्यूज़पेपर थीम यहाँ पे अपलोड करूँगा। मैं सिंपली इसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा यहाँ पे और पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, इंस्टॉल नो पे क्लिक कर लूँगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल जैसे ही हो जाता है फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों ये इंस्टॉल हो गया और उसके बाद मैं फिर इस अभी एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ। तो एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद अब ये यहाँ पे देखिए आप लोगों का इसका डैशबोर्ड खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक एरर दिख रहा है, इसको मैं कभी एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सही हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल एक्टिवेट प्लगइन्स पे। ठीक हो गया। तो ये जो पहला प्लगइन है वो इंस्टॉल हो रहा है और उसके बाद जो है तो दूसरा ये अभी है। तो दोस्तों हमारे दोनों प्लगइन जो है वो इंस्टॉल हो गए और अभी हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसी वेबसाइट को थोड़ा सा विजिट करते हैं कि क्या सीन है। तो हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं यहाँ पे। तो रिफ़्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर बाय वर्डप्रेस थीम बाय डायरेक्टिव वगैरह वो सब कुछ आ गए हैं। ठीक है, तो मतलब हमारा जो थीम है वो अभी अप्लाई हो गए है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ भी इस तरह का नहीं है, ऐड मेन्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ हम अभी करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, आप लोगों ने यहाँ पे आ जाने थीम पैनल पे। तो दोस्तों थीम पैनल पे आने के बाद आप लोगों के सामने ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने आ जाएंगे मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू में आप लोगों ने जो है मेन्यू सेलेक्ट करने, अभी हम मेन्यू बनाएंगे तो वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करने, अभी इसको रहने दें। ठीक है, उसके बाद आ गया लोगो और फेव आइकॉन। तो लोगो में जो है मैंने अभी एक नॉर्मल सा लोगो बनाया हुआ है, किधर गया, ये रहा ये। तो मैं इन दोनों को भी यहाँ पे थोड़ा सा अपलोड कर लेता हूँ। तो मैं इस लोगो को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो रिटर्न आया उसको भी मैं यही वाले लोगों से कर लेता हूँ। उसके बाद फेव आइकॉन को भी मैं यही कर लेता हूँ। आप लोगों की जो लोगो होगा फेव आइकॉन जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे अभी हमारा ये वाला दिखेगा, तो ये हमारा फेव आइकॉन हो गया। उसके बाद जो लोगो होगा वो यहाँ मेन्यू में भी दिखेगा और उसके बाद भी दिखेगा। उसके बाद लोगो एट्रीब्यूट क्या है, मतलब कि आप लोग अगर लोगो लोड नहीं हो रहा तो उसकी जगह पे कुछ आप लोगों का टेक्स्ट आ जाए, तो मैं फर्जी लिख लेता हूँ AB, बस यही आना चाहिए। यहाँ पे भी मैं AB लिख लेता हूँ। जैसे कि मेरा अगर यूअर चॉइस न्यूज़ है तो उसमें लोगो ना आ जाए तो उसकी जगह YCN यूअर चॉइस न्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट ऑफ लोगो वही मैं कह रहा हूँ, तो आप लोग न्यूज़पेपर है तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लोगों का ब्रांड नेम है। उसके बाद लोगो टैगलाइन जो मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब वहाँ पे जो था जस्ट ए वर्डप्रेस वेबसाइट, वही यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसको सेव सेटिंग पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है फुटर में। फुटर भी अभी हमारा कोई टेम्पलेट सेलेक्ट नहीं है, हम बाद में करेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँ। ठीक है, कैसे करने क्या करने। उसके बाद यहाँ तक ये सेटिंग हो गई। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, जैसे टेम्पलेट सेटिंग हो गए ना, तो यहाँ पे आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो टेम्पलेट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरीज अभी हम बनाएंगे। उसके बाद पोस्ट सेटिंग में भी फिर मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे जर्नल पोस्ट सेटिंग में आप लोगों ने क्या करना है, जर्नल पोस्ट में मॉडल इमेज क्या होगा और वो सब आप सब ये सेटिंग जो है आप आराम से देख सकते हैं। मतलब हेडर टाइप आप लोग कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। अभी जो मेरा है तो मेरा यूअर चॉइस न्यूज़ का यहाँ पे किधर गया, ये वाला है मेरे ख्याल में, मैंने ये वाला भी सिलेक्ट किया होता है उसमें। तो आप अपनी मर्ज़ी से मतलब हेडर टाइप वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ट्रांसलेशन में आप लोग अगर अपनी वेबसाइट को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के ऑप्शन देते हैं तो आप लोग यहाँ से उसको भी कर सकते हैं।
उसके बाद थीम फ़ॉन्ट आप लोग चेंज कर सकते हैं, मेन्यू के लिए किधर चेंज करना है, क्या करना है। मैंने ज़्यादातर पोपियन रखे हुए है, तो आप लोग यहाँ से जो है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की जगह वो वाले सर्च करके आप लोग कर सकते हो। उसके बाद जो है आप लोग इसकी साइज़ वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। कस्टम कोड में अगर आप लोगों को कुछ HTML वगैरह चेंज करना हुआ तो वो आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये तो एनालिटिक कोड हो गए, ये बाद में हम देखेंगे, सोशल नेटवर्क भी बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक जो है हमारा मतलब अगर आप लोग या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये है कि अभी आप लोगों ने एक न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट किए हुआ है, तो आप लोग यहाँ से सिंपली उसका जो है एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर ले, वही सेटिंग हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो सेव सेटिंग हम यहाँ पे फ़िलहाल कर लेते हैं। और उसके बाद जो है तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जाना है एक और प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे प्लगइन्स में और इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक कर लेंगे। अभी जो हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लगइन है। उसके लिए जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो न्यूज़ होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली आएंगे और पब्लिश होंगे, तो उसका नाम है WP ऑटोमेटिक। हम यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक कर लेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम अपलोड प्लगइन पे क्लिक कर लेंगे और फिर से मैं जाता हूँ वही फोल्डर में और यहाँ पे मैंने ये वाला प्लगइन आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट कर ले और इंस्टॉल कर ले। तो ये प्लगइन जो है अभी इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मतलब आप लोग जो है तो किस तरह इसमें से जो सेटिंग्स वगैरह है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, तो आप लोगों की जो न्यूज़ वगैरह है वो ऑटोमेटिक जो है वो आएंगे और जाएंगे, वो सब कुछ होगा। जाएंगे तो नहीं है, आएंगे ही सारे। तो ये प्लगइन जो है हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। उसके बाद हम एक और चीज़ करते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ सबसे पहले पोस्ट में और कैटेगरीज़ में। ठीक है, हमारी जो न्यूज़ होंगे वो कैटेगरीज फॉर्म में होंगे, मतलब कि डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं ना। मैं इन दोनों को पहले यहाँ पे कर लेता हूँ डिलीट। ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला डिलीट कर लेता हूँ। जितनी भी कैटेगरीज है मैं इसको ज़रा फीचर वाले को डिलीट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं एक न्यू कैटेगरी बनाता हूँ स्पोर्ट्स का। सही हो गया। क्या मैं बनाता हूँ टॉप स्टोरीज़ का। टॉप स्टोरीज़ मतलब जो होते हैं ना न्यूज़ वगैरह में जो ट्रेंडिंग में होते हैं या जो जिस तरह के होते हैं, तो उसमें उसका मैं बनाता हूँ। ये क्या स्पेलिंग मैंने लिख लिया, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा टॉप स्टोरीज़ का। इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके ये इस तरह करके आपने ऐड न्यू कैटेगरी पे कर लेना है। ठीक है, हमारी एक कैटेगरी बन गई। उसके बाद जो है हम दूसरी कैटेगरी बनाएंगे वर्ल्ड न्यूज़ का। ठीक हो गया, वर्ल्ड या ग्लोबल जो भी आप लिख सकते हैं नाम, तो दोनों एक ही है। तो इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूँगा और ऐड न्यू कैटेगरी। हमारे दो कैटेगरीज बन गए। एक और कैटेगरी मैं बना लेता हूँ, तो फिर आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्पोर्ट्स का। ये हो गया, एक और कैटेगरी मैंने बना दी स्पोर्ट्स का। अब आप लोग को मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब आप लोग जितनी भी मतलब है आप लोग यही कैटेगरीज बनाए, आप जितने बना सकते हैं बना ले। ठीक है, मैंने अभी आप लोग को जस्ट डेमो 3 कैटेगरीज बना दिए। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है ऑटोमेटिक का। ठीक है, ये वही WP ऑटोमेटिक प्लगइन है। मैं ऑल कैंपेन्स में जाता हूँ यहाँ पे। तो ऑल कैंपेन्स पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल मतलब कोई भी कंपेन नहीं है। और मेरी जो वेबसाइट है उस पर भी अभी तक कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो वही सेम वेबसाइट है। ठीक है, अब हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आप लोगों के सामने ये वाला एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो है सारे सेटिंग अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें कह रहे हैं कि टाइटल दे दे, तो हम जो है पहली वाली टाइटल दे देते हैं टॉप स्टोरीज़ का। ठीक हो गया, तो टॉप स्टोरीज़ वाला जो है टाइटल मैंने दे दिया यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे बता रहे हैं कि आप लोगों का कंपेंट टाइप क्या है। तो यहाँ पे हम फीड सेलेक्ट कर लेंगे। अब फीड क्या चीज़ है, तो फीड इस तरह होता है कि मतलब जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट होते हैं ना, तो उनका एक अलग से फीड होता है। तो 24 आवर्स के लिए या जितनी भी मतलब न्यूज़ वगैरह पब्लिश होते हैं तो वो उनकी फीड में होते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने करने कि हमने जो न्यूज़ वेबसाइट्स है ना, और जो काफ़ी अच्छी मतलब न्यूज़ वेबसाइट है, पॉपुलर न्यूज़ वेबसाइट है, तो उनकी जो फीड्स है वो हम लेंगे और हम यहाँ पे उनकी फीड जो है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो लोग जैसी न्यूज़ पब्लिश करेंगे तो उनका न्यूज़ हमारी वेबसाइट पे फिच होके आएगा। अब ये कैसे होगा, फीड्स हमें किधर से मिलेंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे जो भी न्यूज़ चैनल होगा, मतलब मैं लिख लेता हूँ जियो न्यूज़ और उसके साथ मैं लिख लेता हूँ RSS फीड। ठीक है, आप लोगों ने जो है जियो न्यूज़ के साथ ये RSS फीड लाजमी लिखना है। तो इससे क्या होगा कि मतलब आप लोगों को इस तरह का एक यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा RSS जियो TV न्यूज़। ठीक हो गया, लेटेस्ट न्यूज़ का। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे फीड आ गए हैं। तो पहला वाला कैटेगरी हमारा कौन सा था,
टॉप स्टोरीज़ का, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते और यहाँ पे हम कोई भी मतलब ले लेते। फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इसमें टॉप स्टोरीज़ वाला नहीं है, लेकिन काफ़ीज़ में आ जाएंगे क्योंकि हम तो काफ़ी न्यूज़ चैनल से करेंगे, एयरवाई से करेंगे, इंटरनेशनल से करेंगे, इंडियन से भी कर सकते हैं, और बाकी जो यूके यूएस की न्यूज़ चैनल से भी करेंगे। आप जिस लोकेशन को टारगेट करना चाहते हैं उधर की न्यूज़ चैनल से आप लोग फीड ले सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए जो है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वो हमने एक कैटेगरी बनाई हुई थी वर्ल्ड न्यूज़ का, ठीक है। तो हम वर्ल्ड ले लेते हैं। तो दोस्तों मैंने वर्ल्ड न्यूज़ ले लिया। अब मैं यहाँ पे आरएसएस आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक यूआरएल यहाँ पे मिल जाता है। मैं सिंपली इस यूआरएल को यहाँ से कर लूँगा कॉपी, और यहाँ पे आके फीड में जो है मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद फिर से मैं इसको ज़रा कैंसिल कर लेता हूँ, ये वाला जो है। फिर मैं एक और देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ये आ गया आरएसएस फील्ड, ठीक है। मैंने ये दे दिए तो उनका भी आरएसएस फीड आ गया, तो मैंने उस पर क्लिक कर लिया है। तो ये देखिए उनकी भी मेरे सामने फीड आ गई। अब उनकी भी वर्ल्ड न्यूज़ है, तो मैं जैसे ही इस वर्ल्ड न्यूज़ पे यहाँ पे जाता हूँ और इसको एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ, तो ये उनका XML फाइल में जो है फीड आ गए, ठीक है। तो मैं इसी का भी जो है लिंक कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और मैं इसको यहाँ पे एंटर करके एक एक लाइन में आप लोगों ने एक एक फीड लिखने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को वर्ल्ड न्यूज़ का फीड मिल गया। अब आप लोगों को एक और आसानी मैं ये कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो है आप लोगों को काफ़ी मतलब ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा न्यूज़ है, कौन से चैनल से ये वो। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फाइल रेडी करके दी है जिसमें डिफरेंट न्यूज़ चैनल के RSS फील्ड है, ठीक है। अब टॉप स्टोरीज़ के ये काफ़ी सारे जो है वो है, जिस तरह है CBS न्यूज़ का भी है, ESPN न्यूज़ का भी है, यहाँ पे MSN का भी है, और फॉक्स न्यूज़ का भी है, द न्यूज़ का भी है, फीड बर्नर है, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है, ये देख सकते हैं आप लोग। साइंस एंड एनवायरनमेंट का भी है, इकोनॉमी जो है कैटेगरी उसकी भी अलग फीड है, लाइफस्टाइल का भी अलग फील्ड है। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे जो मेरे न्यूज़ चैनल में लगे हुए थे, मैंने वो आप लोगों के लिए कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिए, ठीक है। तो आप लोगों को एक और आसानी होगी। तो अब हमारा जो है सॉरी तो अब हमारा जो है यहाँ पे जो है वर्ल्ड का है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं ग्लोबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास ग्लोबल है। और ये रहा वर्ल्ड न्यूज़, ठीक है, वर्ल्ड न्यूज़ ये। तो मैं इसको ज़रा यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं ये सारे जो फीड्स है वो यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आप लोगों का काफ़ी टाइम बच जाएगा। अभी ये ढूंढने में काफ़ी टाइम लगते, तकरीबन आप लोगों को 4-5 आवर्स लगेंगे, तो वो आप लोगों के लिए मैंने एक और आसानी कर ली है, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बता दिया कि आप लोग फीड किस तरह फाइंड करेंगे। आप लोगों ने सिंपल जो है तो न्यूज़ चैनल का नाम देने है और उसके साथ देने ने RSS फीड, ठीक है। तो RSS फीड देने से क्या होगा कि मतलब आप लोगों के जितने हैं, ये देखें सच TV RSS फीड, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इनकी ये सारी फीड आ गई। ये देखिए इनकी फीड लिंक है, बस सिंपल इसको कॉपी करते जाए। अब टॉप स्टोरीज़ के लिए आप लेटेस्ट न्यूज़ वाले भी कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनका वर्ल्ड का सेक्शन नहीं है तो इसको हम स्किप कर लेते हैं। तो इस तरह आप लोग जो है फीड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है, तो नीचे आके यहाँ पे आप लोगों ने टिक कर लेना है रोटेट फीड, टिक दिस पोस्ट फॉर डिफरेंट फीड ईच टाइम। तो क्या होगा कि मतलब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये जब भी न्यूज़ फिच करेगा तो डिफरेंट करेगा, मतलब अभी एक फीड से कर लिया तो नेक्स्ट न्यूज़ किसी और से कर लेगा, तो नेक्स्ट किसी और से कर लेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट टू पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कितने यहाँ पे पोस्ट हो जाए उसके बाद ये जो है ये कैंपेन स्टॉप हो जाए। तो हम तो कहते हैं कि चलता रहे, तो इसको बिल्कुल हम एंड पे ले जाएंगे। तो ये तकरीबन कुछ 1 लाख या कि 10 लाख बन रहे, इतनी पोस्ट काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और नीचे यहाँ पे कुछ सेटिंग है जो मैं टिक करूँ, आपने वही टिक करना है, गलत नहीं करना। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या आप लोगों ने टिक करना है, और वो आप लोगों ने इसी तरह सेम एज इट टिक कर लेना है, ठीक हो गया। तो दोस्तों आप लोगों ने इन सब को छोड़ लेना है, ये कोई ज़रूर नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक है ऐड पोस्ट विद ओरिजिनल टाइम, ठीक है। तो हमारा न्यूज़ है तो हमें लाजमी चाहिए कि जो ओरिजिनल टाइम है उसी पे हम पोस्ट कर लें। उसके बाद है सेट मेटा टैग्स ऑन वर्डप्रेस, तो हमारे जो है वो मेटा टैग्स भी हमें ज़रूरी है। उसके बाद है स्किप पोस्ट विद नो कंटेंट, जिस पोस्ट में कोई कंटेंट ना हो और उसके साथ जो है उसमें कोई इमेजेस वगैरह ना हो, तो इसको हम स्किप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाने आप लोगों ने। तो दोस्तों नीचे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये कर लेना है टिक को, ठीक है, किट OG टाइटल इंस्टेड ऑफ फीड टाइटल। तो जो हमारा OG टाइटल है वो हम लेंगे फीड टाइटल में अगर हम फेसबुक शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था हम डायरेक्टली सोशल मीडिया पे भी शेयर करेंगे। तो उसकी जगह पे जो है हमने फीड टाइटल नहीं लेना, हमने OG टाइटल लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है एक्सक्लूड एटम
इफ़ इट इज़ ओल्डर देन अ स्पेसिफिक टाइम। तो हम आज न्यूज़ चैनल बना रहे हैं तो आज से जो मतलब पुरानी न्यूज़ है तो उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि उसका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इसको टिक कर लेंगे और एज इट इज़ रहने देंगे। मतलब आज के डेट से 24 मार्च से जो पहले की न्यूज़ थी ना तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है, ओल्डर न्यूज़ हम नहीं लेंगे। और उसके बाद जो है तो ये हो गया। इसके बाद आप लोगों ने फिर से नीचे आ जाना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन है पोस्ट टेम्पलेट, ठीक है। तो अब पोस्ट टेम्पलेट हमारा कैसा होगा, तो जो उसका टाइटल होगा इससे ओरिजिनल टाइटल हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने नहीं चढ़ना। उसके बाद जो पोस्ट होगा उसमें से पहले ऐड आएगा, अगर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो ये उसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो मैच कंटेंट है, जो मतलब उनका जो कंटेंट है वो हमारे वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और ऐड आएगा और उसके बाद जो है उनका एक रेफरेंस सोर्स लिंक आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरा वेबसाइट जो है मैं वो दिखा दूँ आप लोगों को, एक मिनट। यूर चॉइस न्यूज़ पे मैं चला जाता हूँ जल्दी से। और यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ हुई है ना स्पोर्ट्स की रिलेटेड, तो ये देखें आप लोगों को कैटेगरीज मिल रहे हैं मेरे वेबसाइट पे। एक मिनट, ये देखें ग्लोबल हेल्थ स्पोर्ट्स ये सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एज इट इज टाइटल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है तो आप लोगों को इमेज दिख रही है और इमेज के बाद जो है आप लोगों को कंटेंट दिख रहा है। जो कंटेंट है वो सारा का सारा आप लोगों को दिख रहा है। ये एक हो गया। उसके बाद जितना भी मतलब सब कुछ है ना इमेजेस वगैरह वो यहाँ पे आ रहे हैं। मैं नीचे आ जाता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं सोर्स लिंक, ठीक है। तो सोर्स लिंक क्या है, अगर मैं इस पे चला जाऊँ ओपन एंड न्यू टैब, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये ESPN जो न्यूज़ है उससे ये लिया गया है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि हमारे पे कॉपीराइट नहीं आएगा। मतलब साफ साफ हम उनको कह रहे हैं कि हमने ये न्यूज़ यहाँ से लिए हुए है, तो उनको भी एक बैंक लिंक मिल रहा है। तो उनको अगर एक बैंक लिंक मिल रहा है तो उनके लिए भी फ़ायदा है, ठीक है। वही न्यूज़ यहाँ से कॉपी हो रहा है। तो अभी तक मुझे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया। और ये जो है तो मेरा जो है गूगल एड से भी ये मोनेटाइज जो है अप्रूव्ड हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो वेबसाइट है अभी फ़िलहाल मोनेटाइज है। तो इसीलिए मेरे पास मतलब अभी तक कुछ नहीं आया। ये देखें अभी के अभी एक न्यूज़ चेंज हो गई और यहाँ पे अभी ये देखें एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा नीचे भी आप लोगों को अभी यहाँ पे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट वगैरह। तो जो मेरा वेबसाइट है वो फुली जो है तो गूगल एडसेंस से भी अप्रूव्ड है और ये देखिए एडवर्टाइजमेंट आ गया, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को कोई झूठ वगैरह नहीं बोल रहा। आप लोग यहाँ पे फुली मोनेटाइज वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए एक और आ गया, ठीक हो गया। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, इसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं चढ़ना। आप लोगों ने फिर से नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों का जो पोस्ट होगा वो पोस्ट टाइप ही होगा, ठीक है। इसको इसी तरह रहने देना। ऑथर नेम जो आप लोगों का ऑथर होगा, मतलब मेरा जो अभी है अबू बकर अहमद, मैं मेरे वेबसाइट का ऑथर है तो वही कर रहे हैं। आप लोग अपने वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं या अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने फिर से नीचे आ जाना है यहाँ इमेजेस सेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो पहला वाला है इसको टिक कर लेना है। उसके बाद फिर से ये दूसरा भी कर लेना है, ये वाला भी कर लेना है और ये वाला भी कर लेना है, ठीक है। और इसके अंदर जो है तो ये वाला भी कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप लोगों ने इसको टिक कर लेना है, डोंट सेव द इमेज टू माई सर्वर, ठीक है। इट आई विल यूज़ दिस फ्री प्लगइन, ठीक हो गया। ये वाला प्लगइन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ओपन कर लूँ तो ये एक फ्री प्लगइन है। इसका क्या काम है कि मतलब जो उस वेबसाइट का लिंक होगा इमेज का वो लेके उसी मतलब पोस्ट में ये लोग डाल लेंगे। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि मतलब आपकी वेबसाइट के सर्वर में वो इमेज सेव नहीं होगी तो आपका काफ़ी मतलब अगर इतने पोस्ट होंगे और उनके इमेजेस वगैरह डेटा आपके सर्वर पे सेव होता रहेगा तो आपका सर्वर डाउन चला जाएगा। तो इससे ये होगा कि मतलब इमेजेस भी आपके सर्वर पे नहीं होंगी, वो इमेजेस भी आप उनकी वेबसाइट से ही फिच करते जाएंगे, ठीक है। तो इस प्लगइन के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है इंस्टॉल प्लगइन पे, ओपन इन न्यू टैब में। और यहाँ पे ये वाला प्लगइन हम जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैं आप लोग को यहाँ पे मैंने ये वाला भी दिया हुआ है, मैं यहाँ से जाता हूँ। ये देखिए फीचर्ड इमेज का, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको जैसे ही डाउनलोड कर लेना, तो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इसको यहाँ पे जल्दी से इंस्टॉल कर लेने हैं। तो इससे यही फ़ायदा होगा कि मतलब जो एक्टिवेट कर लेने बस यही होगा, ठीक है। तो इससे ये होगा कि ये जो फीचर्ड इमेजेस वगैरह है तो वो आपकी वेबसाइट पे ही रहेंगे और आपकी वेबसाइट पे इमेजेस वगैरह दिखेंगे लेकिन वो आपके सर्वर पे नहीं होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है तो यहाँ पे कैटेगरीज एंड टैग का, ठीक है। तो ऊपर अगर मैं चला जाऊँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ल्ड न्यूज़ का और मैंने वहाँ पे एक कैटेगरी भी बनाई हुई थी वर्ल्ड न्यूज़ के नाम से, ठीक है। तो मैं उसको क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद पोस्ट फिल्टर में आप लोगों ने कुछ नहीं करना। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है रीराइटिंग ट्रांसलेटर और जो भी कुछ है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मेरा मतलब जो ब्लॉग है वो उर्दू लैंग्वेज में हो जाए या हिंदी में हो जाए या बंगाली में हो जाए तो आप लोगों ने यहाँ इस पर क्लिक कर लेना है।
और आप लोगों ने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर या जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। और आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब अगर मेरा पोस्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो आप उसको टू कौन से लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बंगाली में करना सकते हैं, काफ़ी लैंग्वेजेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उर्दू का भी आपको मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये रहा उर्दू का, ठीक है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इंग्लिश में ही अपना ब्लॉग रखना चाहता हूँ, जो न्यूज़ वेबसाइट है तो सेम एज इट रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाने आप लोग को। तो दोस्तों नीचे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस सब यही था हमारा सेटिंग, ठीक हो गया। उसके बाद फिर से मैं ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे कहते हैं कि ट्राई टू ऐड अ न्यू पोस्ट एवरी 60 मिनट्स, ठीक है। तो इससे ये होगा कि मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों का एक न्यू पोस्ट होता रहेगा। तो अभी अगर इसको हम कम करेंगे तो पोस्ट ज़्यादा होंगे, तो आप लोग कहेंगे कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर आपका सर्वर काफ़ी डाउन चला जाएगा। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को 60 मिनट के बाद मतलब 1 घंटे के बाद ही जो है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह नहीं है ना, मतलब हमारे पास अभी 8-9 जो है कैटेगरीज होंगे, ठीक है। तो 8-9 कैटेगरीज या 10 कैटेगरीज ले ले तो 10 कैटेगरीज हो गए, हर 1 घंटे के बाद एक कैटेगरी से एक पोस्ट होता है। तो मतलब 1 घंटे में 10 पोस्ट हो गए, तो तकरीबन हमारे 24 घंटे में फिर कितने बनते हैं, तो वो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कितने सारे हो तक, तो कितने सारे पोस्ट वगैरह बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, इसको जस्ट पब्लिश कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो पब्लिश करने के बाद जैसे ये पब्लिश हो जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों को एक ऐड रन करके भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारा है लास्ट रन कुछ नहीं है, लास्ट पोस्ट भी कुछ नहीं है। जैसे ही मैं रन कैंपेन पे क्लिक करता हूँ, आप लोगों को रन कैंपेन पे भी क्लिक नहीं करना, ठीक है। ये अभी मैं आप लोगों को जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि अभी 1 घंटे बाद जो है यहाँ से पोस्ट होगा, तो मैं जल्दी इस पर पोस्ट कर लेता हूँ एक। तो आप लोग देखेंगे कि एक वो अभी न्यूज़ जो है वो फिच करके हमें दे देगा, ठीक हो गया। तो रन कैंपेन हो रहा है और अभी जैसे ये हो जाएगा तो हमें एक पोस्ट, ये देखें लास्ट रन हमारा ये हो गया और ये पोस्ट आ गया। इसको अगर मैं न्यू टैब में ओपन कर लूँ, यहाँ पे ये प्लगइन वाले सेक्शन को मैं रिमूव करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अबू बकर अहमद और ये जो है न्यूज़ हमारा फिच हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं ये टाइटल हो गया, ये इमेज हो गया, और इमेज भी जो है मैंने आप लोगों को कहा था ये हमारे सर्वर पे नहीं आएगा। उसके बाद ये हमारी सारी न्यूज़ हो गई। न्यूज़ के बाद हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स लिंक होगा, ये देखें सोर्स लिंक है। तो ये अभी किस वेबसाइट से हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम्स से, ठीक है। उधर से ही न्यूज़ फिच होके यहाँ पे आया है। तो ना हमें कॉपीराइट आएगा ना हमें कुछ और आएगा, और सिंपली जो है हम ये चला सकते हैं, ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे आप लोग फेव आइकन देख सकते हैं, जो मैंने लोगो दिया था वो अभी आ रहा है, ठीक है। तो एक ऐड रन हो गया। उसके बाद फिर से मैं इसको कहता हूँ कि एक और रन करके दे दो। ये खुद 60 मिनट्स बात करेगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी 2-3 कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को डेमो दे सकूँ कि होते कि नहीं होते। देखिए टाइम चेंज हो गया, न्यूज़ चेंज हो गया, ये देखिए एक और न्यूज़ आ गया। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये देखिए एक और न्यूज़ आ गया, ठीक है। ये किधर से लिया गया है, मैं इसका सोर्स लिंक ज़रा देख लेता हूँ। तो ये लिया हुआ है CNN न्यूज़ से, ठीक है। तो CNN न्यूज़ से ये कॉपी किया गया है। तो ये देखिए आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये बाबा की तस्वीर आ गई तो यहाँ पे भी वही इमेज है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आप लोगों ने ये जो सारी सेटिंग है ये एक बार जो आप लोगों ने कर ली तो डरने की बात नहीं है, ये आपने अभी बिल्कुल नहीं करनी। आप लोगों ने फिर से चले जाने आल कैंपेन पे, और आल कैंपेन पे जाने के बाद मैं आप लोगों को एक और टिप दे देता हूँ, आपने जस्ट इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। डुप्लीकेट कर लेना है आप लोगों ने इसको। और जैसे ये तो दोस्तों जैसे ये डुप्लीकेट हो जाए ये ड्राफ्ट में चला जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे जो है एडिट कैंपेन पे क्लिक कर लेना है, ठीक हो गया। तो एडिट कैंपेन में आप लोगों ने टाइटल पे चेंज कर लेना है। मैं वही जो टाइटल है वो लिख लेता हूँ, टॉप स्टोरीज़ का मैंने वो वाला टाइटल दे दिया, ठीक है। आप लोग का टाइटल इतना ज़रूरी नहीं, आप इधर जो भी दे दे आप लोग की जो कैटेगरी है वो शो होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने वहाँ पे स्पेलिंग सही देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट RSS फीड को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट आल करके इसको डिलीट कर लेता हूँ। मैंने टॉप स्टोरीज़ का जो है आप लोगों को दिया हुआ है फीड, तो आप लोगों ने जस्ट उसको कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने वो वाला फीड यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और नीचे आके एक और काम करना है आप लोगों ने, यहाँ पे जो कैटेगरीज वाले ऑप्शन ये रहा,
इसमें आप लोगों ने जो है वही वाली कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो आप लोगों का जो पोस्ट है वो उस कैटेगरी में सेव होगा, ठीक है। और पब्लिश कर लेना है, तो आप लोगों का ये वाला कैटेगरी है ये भी सेव हो गई। अब आप लोग कितनी जल्दी जल्दी इसको बना सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को फीड दिए हुए, मेरा काफ़ी टाइम लगा है इसमें ढूंढने में, लेकिन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इसका भी एक कैंपेन रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे लगेगा। ये देखे हो गए जल्दी से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा नहीं, बस छोड़ो इसको। और उसके बाद फिर से मैं ऑल कैंपेन्स पे चला जाता हूँ और फिर से मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको मैं फिर से एडिट करता हूँ। हमने जो तीसरी कैटेगरीज बनाई थी वो था स्पोर्ट का, तो मैं इसको वर्ल्ड कॉपी के नाम से हटा के इसको कर लेता हूँ स्पोर्ट्स, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इस फीड को कर लेता हूँ सेलेक्ट ऑल और रिमूव। स्पोर्ट्स वाला हमारा जो है वो किधर गया, ये रहा। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे आ जाता हूँ और यहाँ कैटेगरीज में इसको मैं स्पोर्ट्स वाला जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। स्पोर्ट्स वाला हो गया। उसके बाद फिर से मैं इसको कर लेता हूँ पब्लिश और ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है ये हो गया। इसको मैं रन करता हूँ। रन इसलिए करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये जो फीड्स वगैरह है वो काम कर भी रही है या नहीं कर रहे। तो जैसे ही रन हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हाँ ये देखिए हो गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है टाइम लेता है, कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। मैं ये डर गया था। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे होम पेज पे आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो पहले यहाँ पे हेलो वर्ड था, अभी 4 पोस्ट होंगे, 2 वो एक हो गई, ये एक हो गए, ये दूसरा। ओ इतने बड़े, इसको हम स्टिक करेंगे, ठीक है, डरने की बात नहीं है। ये इसी तरह बनाएंगे जिस तरह मेरा ये होम पेज है। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, इस तरह का मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है, रुक जाओ। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद आप लोगों ने फिर से जो है ऑल कैंपेन पे क्लिक कर लेना है और इसी तरह जो है आप लोग उधर कैटेगरीज बनाओ। यहाँ पोस्ट में आप लोगों ने आना है, कैटेगरीज बनाना है और यहाँ से जो है आप लोगों ने फिर ये कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए पोस्ट मैक्सिमम एक पोस्ट अभी हुआ है इतने में से। जब इसमें कंप्लीट हो जाए तो ये मतलब स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यही डेटा कॉपी करके एक न्यू कैंपेन इस नाम से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ न्यूज़पेपर थीम पे, फिर से मैं क्लिक कर लेता हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट का जो मतलब इंटरफेस है इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाना है आप लोगों ने प्री बिल्ट वेबसाइट पे और प्री बिल्ट वेबसाइट पे आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ये काफ़ी सारे इसके मतलब दिख जाते हैं, ठीक है। आपने इसमें जो भी मतलब आप लोगों को पसंद हो वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली जो टेम्पलेट है ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने जो सेलेक्ट की थी वो ये वाली थी, किधर गया, यहाँ पे एक था, आ जाएगा सामने, ये वाला। मैंने ये वाला अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है, अगर आप चाहे तो ये वाला लगा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी ये आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग जो चाहे वो लगा सकते। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इस वाले को इंस्टॉल करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक अहम चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पे लिखा है इंक्लूड कंटेंट, ठीक है। तो आपने इसको अनचेक कर लेना है। अगर आप इंक्लूड कंटेंट करेंगे तो इसमें से जो डेमो में जितनी भी कैटेगरीज वगैरह होंगे और जितने भी पोस्ट वगैरह होंगे वो सारे के सारे आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ जो है डिज़ाइन ओनली को सेलेक्ट करके इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे येस पे क्लिक करते हैं तो इससे ये होगा कि जो इसका सिर्फ डिज़ाइन है वो इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी पोस्ट वगैरह आप ही की रहेंगी, कैटेगरीज आपके रहेंगे, मतलब कोई डेमो डाटा इंपोर्ट नहीं होगा। सिर्फ जो है तो आप लोगों का जो है ये डिज़ाइन इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इंस्टॉल होता है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या सीन है, ठीक है। तो दोस्तों डेमो इंस्टॉल हो गया और उसके बाद जो है तो अभी मैं आप लोगों को ये वाला पेज अभी इस तरह दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँगा जो कि हमारा वेबसाइट है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसा लगेगा। अभी ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो है, ये हो गया, देखें। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स वगैरह कितना अच्छा लग रहा है, मतलब देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे जो है हम जो है मेन्यू ऐड करेंगे, हेडर मेन्यू, ठीक है। तो उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जो है न्यूज़ मैगज़ीन का है तो इसको भी हम चेंज करेंगे अभी इस लोगों को। और उसके बाद जो है तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेंडिंग नो न्यूज़ है इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसके कलरिंग को चेंज कर सकते हैं, इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये जितनी डिटेल्स है ये सब आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। किधर से कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है पेजेस में और पेजेस में ऑल पेजेस पे क्लिक कर लेने, ठीक है।
ऑल पेजेस पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने ये 3 पेजेस है। होम पेज भी आप लोगों के फ्रंट पेज आ गया। तो उसके बाद मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक दो और पेजेस क्रिएट करूंगा। एक होगा अबाउट अस का और एक होगा कॉन्टैक्ट अस का। ये मैं क्यों क्रिएट करूंगा, तो दोस्तों जब हम गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये नेसेसरी है, हमें ये कंपलसरी है कि आपके पास 2 पेजेस होने चाहिए, एक अबाउट अस का, एक कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है अबाउट अस वाला पेज क्रिएट करता हूँ और इसको मैं जल्दी से पब्लिश कर लेता हूँ और उसके बाद एक न्यू पेज क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ वर्डप्रेस पे और ऐड न्यू पे क्लिक करके एक और जो है पेज क्रिएट करता हूँ और उसको मैं कॉन्टैक्ट अस का नाम दे दूंगा। ठीक है, इन पेजेस को आप हेडर में भी रख सकते हैं और आप लोग जो है उसको उसमें भी रख सकते हैं, फुटर में भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं पब्लिश कर लेता हूँ यहाँ पे जल्दी से। और पब्लिश करने के बाद फिर से मैं वर्डप्रेस पे आ गया हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये 2 पेजेस हमारे पास आ गए हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है तो बाकी इस तरह कुछ खास है नहीं, बस यही चीज़ें। उसके बाद आप लोगों ने एक और काम कर लेना है, आप लोगों ने सेटिंग में आ जाने, यहाँ पे रीडिंग पे आ जाने हैं और रीडिंग पे आने के बाद आप लोगों ने स्टैटिक पेज पे जो है होम सेलेक्ट कर लेना है और इसको इसी तरह पोस्ट नेम को इसी तरह रहने देना है, क्योंकि आप लोगों ने जो है वहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है आप लोगों का मतलब इसी तरह होम पेज आएगा। ठीक है, तो इस तरह वो पहले से हुआ है, इसको आप लोगों ने नहीं चलना, बस सिर्फ सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। मैं चेक कर रहा था कि होम पेज सेलेक्टेड है यानी ये। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम जाके मेन्यू क्रिएट करते हैं। अपीयरेंस में आ जाने, उसमें आपने मेन्यू में आ जाने और मेन्यू में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे एक मेन्यू पुट कर ले तो ये जगह हमारी जो है फिल हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम जो है यहाँ पे मेन मेन्यू क्रिएट करते हैं और क्रिएट मेन्यू पे मैंने क्लिक कर लिया है। और जैसे ही ये हो जाए, एक मिनट में आप लोगों को बता दूँ। अब आप लोगों ने क्या करना है, मेन मेन्यू में आ जाना है, आप लोगों ने व्यू ऑल पे क्लिक करना है। सबसे पहले आप लोगों ने होम पेज को, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक हो गया। ऐड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ ऊपर आ जाना है, यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन में क्लिक कर लेना है और यहाँ पे कैटेगरीज टिक है। ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है कैटेगरीज, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे आके कैटेगरीज पे टिक कर लेना है। तो आप लोगों की ये कैटेगरीज यहाँ पे शो हो जाएगी। जितनी कैटेगरीज आप लोगों ने बनाई हुई है तो वो आप लोगों ने सेलेक्ट करके उसको भी ऐड कर लेने हैं। और ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको वो कर लेना, ठीक है, अरेंज कर लेने। मैं होम के बाद इसको रखता हूँ, उसके बाद फिर से मैं वर्ल्ड न्यूज़ को रख लूँगा, उसके बाद मैं स्पोर्ट्स को रखता हूँ। इस तरह आप लोगों ने रख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करने, आप लोगों ने यहाँ पे कर लेने मोर। मोर पे एक अपने यहाँ पे कस्टम लिंक पे आ जाने। ठीक है, आपने यहाँ पे हैशटैग कोई इस तरह का कुछ दे देना है और उसके बाद आप लोगों ने टेक्स्ट में लिख लेने हैं मोर। मोर लिखने के बाद आप लोगों ने ऐड मेन्यू पे कर लेना है। ठीक हो गया। और ऐड मेन्यू पे करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करके इन दोनों को उसमें सब में रख लेने हैं। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपको मोर आएगा, उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे तो अंदर ये दोनों हो जाएंगे। उस तरह अगर आप लोगों ने मोर कैटेगरीज पे यहाँ पे एक इस तरह बना देना है मोर कैटेगरीज का। ठीक है, तो मोर कैटेगरीज में आप लोगों ने अगर कैटेगरीज याद हो रहे तो आप उसको अंदर उसमें रख सकते हैं। ठीक है, मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और सेव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ न्यूज़पेपर थीम पैनल में। और थीम पैनल में आने के बाद तो दोस्तों आप लोगों ने हेडर में आ जाना है। हेडर में आने के बाद यहाँ पे सिलेक्टेड होगा हेडर टेम्पलेट मैगजीन प्रो। आपने इसको नन टेम्पलेट करके सेव सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। सेव सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है इस पे पेज पे और इसको रिफ्रेश कर लेना है। ठीक हो गया। रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे काफ़ी वो चीज़ें वो चली गई है। और अब मैं यहाँ पे मेन्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पे जो हमने मेन मेन्यू सेलेक्ट किया था उसको मैं सेलेक्ट करके सेव सेटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक हो गया। सेव सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इसको और हमारी मेन्यू आ गई। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लोगों का जो है वेबसाइट नेम आ गया और ये आ गया, उसके बाद ये मेन्यू आ गई। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फुटर में आ जाते हो। फुटर में भी वही जो है फुटर सेलेक्टेड है। अगर आप अपना मतलब कस्टम फुटर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसी तरह मेन्यू में जाके उसको मैंने मेन मेन्यू लिख के आपने फुटर लिख लेने और जो जो आप फुटर में ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे आप उधर ऐड कर लेंगे। ठीक है, मैंने ये वाला फुटर अभी सेलेक्टेड है तो यही ठीक है, आप लोग इसको एडिट कर लेना है। ठीक है सकते हैं। अब आप लोग फुटर को किस तरह ऐड कर सकते एडिट कर सकते हैं, आप लोगों ने यहाँ क्लोड टेम्पलेट में आ जाना है और यहाँ पे आपने ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों को हेडर वाला भी दिख रहा है और आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा फुटर का भी। ठीक है, फुटर मैगजीन प्रो इस और फुटर में एडिट विद टैग डिव पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, टैग डिव कंपोजर पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फुटर लोड हो जाएगा। अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसको कैसे एडिट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग जो है अपना लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी आप लोगों का लोगो यूआरएल वगैरह हो गया ना वो आप लोग यहाँ से इमेज में इसको मैं रिमूव करता हूँ और अपलोड पे क्लिक करके अपना जो लोगो है वो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ। ठीक है, ये वाला रहा।
ये देखिए इंसर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस टेक्स्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी सारा टेक्स्ट है, लोगो काफ़ी बड़ा आ गया है। लो इसको मैं थोड़ा सा वो साइज़ यहाँ से अगर हो सके तो, किधर गया? तो यहाँ पे तो लोगो मेरा काफ़ी बड़ा आ गया, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इतना बड़ा लोगो नहीं चाहिए। मैं वही फिर से एक छोटा सा कुछ ले लेता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे लोगो साइज़ आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए 1080 बाई 1080 पिक्सल है। आपने 200 बाई 200 पिक्सल का एक लोगो बना देना है, वो रख लेना है, ठीक है। तो वो काफ़ी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। मैंने अभी ये वाला लोगो सिंपल डाल लिया, बस वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए। आप लोग यहाँ पे पूरा ये यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के जितनी भी ऑप्शन है ना, मतलब अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जो जो मतलब यहाँ पे लिंक लगाना चाहते हैं, अब यहाँ पे फ्लिकर का लिंक नहीं है, ठीक है। तो मैं उसमें एक लिंक फॉर एग्जांपल इस तरह लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे फ्लिकर मेरे पास ये आ गए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रिमूव करता हूँ। जो जो आप रिमूव करना चाहते हो उसको आप लोग यहाँ से हैशटैग रिमूव कर ले। जिन जिन की लिंक आप लोग देना चाहते हैं उनका आप लोग दे देना, ठीक है। इस तरह पिंटरेस्ट ये 3 अभी 2 रह गए। मैं यहाँ पे ट्विटर का मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिंक दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ याहू का और यूट्यूब का, ठीक है। तो इस तरह मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इस तरह कर लेने, वो आ जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ ऊपर आ जाने और सेव पे क्लिक कर लेने, ठीक है। तो आप लोगों का जो है ये सेव हो गया। उसके बाद आप लोग इसको क्लोज़ कर लेना है। यहाँ पे रिफ्रेश में मैं कर लेता हूँ, तो हमारा जो फुटर है वो भी एडिट हो जाएगा। अब मैं नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए हमारा फुटर एडिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं फिर से एक वेबसाइट का ओवरव्यू ले लूँ तो आप लोगों का ये आ रहा है। उसके बाद मैं 1 मिनट आप लोगों को यहाँ पे जाके एक और चीज़ बता देता हूँ। आप आ जाने न्यूज़पेपर में और यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है प्लगइन्स में, ठीक है। प्लगइन्स में आने के बाद आप लोगों को कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे जो कि काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले जो है आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है ऑफिशियल एमपी फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका जो है एक एमपी वेबसाइट बन जाएगा। तो अगर आप लोग मोबाइल में ओपन करेंगे तो आप लोगों का एक एमपी वर्जन ओपन होगा, जिससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि मतलब आप लोगों को स्पीड काफ़ी अच्छी मिलेंगी, ठीक है। एमपी आप लोगों को अगर वर्डप्रेस का नहीं पता तो बस आप इसको रहने दें, आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने टेकडेव मोबाइल थीम को भी इंस्टॉल कर लेना है और इसको भी इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने बैक चले जाना है और फिर से आप लोगों ने एक और प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे टैग डेव स्टैंडर्ड पैक का, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या होगा मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाए आप लोगों ने बैक चले जाना है और बैक जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखना है अगर कोई और प्लगइन हुआ लाजमी ऑप्शन, ये भी ज़रूरी नहीं है, शॉप भी ज़रूरी नहीं है, बस ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इनको इंस्टॉल कर लिया। आप लोगों ने फिर से यहाँ प्लगइन यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट प्लगइन इंस्टॉल प्लगइन में आ जाना है। उसके बाद आप लोगों ने इनको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह इसको भी सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप लोगों ने बल्क एक्शन में कर लेना है, एक्टिवेट पे क्लिक और अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। इससे ये होगा कि ये तीनों की तीनों एक साथ जो है एक्टिवेट हो जाएगी, आप लोगों का टाइम बच जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने न्यूज़ पैनल और थीम पैनल में आ जाना है। थीम पैनल में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ देख लेना है। अभी यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये आप लोगों को इस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस मेन्यू की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो। वो कैसे? आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप लोग जो स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं आप लोग उसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ यही पहला वाला स्टाइल सेलेक्ट करके सेव सेटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, अभी मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे और रिफ़्रेश करने के बाद ये देखें मेरा जो लोगो है वो आ गया। उसके बाद यहाँ पे मेन्यू आ गया, यहाँ पे सर्च बार आ गया, ये देखें। और उसके बाद जो है तो यहाँ पे ये न्यूज़ आ गए, ठीक है। अभी हमने जो पहले देखा था तो आप लोगों को मैंने सिर्फ 4 न्यूज़ पोस्ट होके दिखाए थे। अभी मैं आप लोगों को जाता हूँ पोस्ट में यहाँ पे और दिखाता हूँ कि कितने पोस्ट हो गए, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग जाता है ना। तो अभी टाइम काफ़ी गुजरा है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें 8 पोस्ट पब्लिश हो गए है, ठीक है। इसमें से ये वाला मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि ये हेलो वर्ल्ड एम्प्टी पोस्ट है, इसका इमेज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ से ट्रैश में आके एम्प्टी ट्रैश में कर लेता हूँ, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। और अभी आप लोगों को मैं एक वेबसाइट का ओवरव्यू दे दूँ कि ये मतलब कैसा वेबसाइट है, हमारा लोगो है, उसके बाद मेन्यू है, उसके बाद ये आ रहा है यहाँ पे। इसको आप लोग कैसे चेंज कर सकते हैं इसका भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और ये जो एडवर्टाइजमेंट के लिए ये लगे इसको आप लोग किस तरह कर सकते हैं, सही हो गया। तो आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये फुटर हो गया हमारा, मैंने आप लोगों को बता दिया आप इसको किस तरह एडिट कर सकते हैं। फुटर में भी हमारा एक मेन्यू आ गया, ठीक है। मैं मोर पे क्लिक कर दूँ, यहाँ पे भी मोर ये आ जाएगा, ठीक है।
अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को मैं क्या बता रहा था, हाँ दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग इसको किस तरह एडिट कर सकते हैं, मतलब पेज को एडिट कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट को आप लोग रिमूव करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ जाना है पेजेस में, ऑल पेजेस में आ जाना है आप लोगों ने, और आप लोगों ने यहाँ पे इसको कर लेना है एडिट विद टैग डिव कंपोजर। ठीक हो गया, तो ये हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे इसको एडिट करना है। तो दोस्तों पेज जैसे ही लोड हो जाए उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो है आप लोग इसका ये इसको ऊपर करके इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप लोग इसका अकाउंट वगैरह जो है पिंटरेस्ट वगैरह का चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो जो रखना चाहते हैं। उसके बाद ये है तो एडवर्टाइजमेंट पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और इसको यहाँ से डिलीट ही कर देना है। यहाँ से ये देखें, यस सही हो गया, डिलीट हो गया। और आप लोगों ने इस तरह देख लेना है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं है, सेव कर लेना है और सेव करने के बाद आप इसको क्लोज कर लेना, ठीक है। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अभी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कैसे लगाने हैं वो जब आप लोग मोनेटाइज कर लेंगे तो यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोज़ हैं, आपने यहाँ पे एक साइड बार ऐड करके उसमें वो कोड वगैरह ऐड कर लेने हैं, ठीक है, वो काफ़ी ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आप लोग यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाने थीम पैनल में, और थीम पैनल में आने के बाद आप लोगों ने एड्स में आके यहाँ पे भी आप लोग जो है एड्स अपना जो है ना एडसेंट का जो आप लोगों को कोड वगैरह मिलता है तो एड्स में आप लोग वो लगा सकते हैं, ठीक है। हेडर में लगाना है, फुटर में लगाना है, जिधर जिधर आप लोगों ने लगाने आप लोगों ने लगवा देना है, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने पेजेस में आ जाना है, ये रहा ऐड पेजेस, ऑल पेजेस में। और आप लोगों को जिस तरह एक ब्लॉग पेज होता है ना, आप लोगों ने एक न्यूज़ वाला पेज बनवा देना है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि हमारी जितनी भी न्यूज़ है वो उस पेज पे पब्लिश होंगी। मैं यहाँ पे इसको टाइटल दे देता हूँ न्यूज़ का और इसको मैं पब्लिश कर लेता हूँ, जस्ट पब्लिश कर लेना है इसमें। और उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ फिर से वर्डप्रेस पे, और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सेटिंग में और रीडिंग में आ जाता हूँ। रीडिंग में आने के बाद मैंने पोस्ट को कर लिया न्यूज़ पे, ठीक है। तो अब जो हमारी न्यूज़ जितनी भी पब्लिश होंगी वो न्यूज़ पेज पे होंगी और हमारा जो वेबसाइट खुलेगा तो वो होम पेज पे खुलेगा। मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और उसको हमने मेन्यू में रखना ही नहीं है, बस उसको इसी तरह छोड़ लेना है क्योंकि उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों ने अबाउट और कंटेक्ट अस पेज को किस तरह एडिट करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने आ जाना है पेजेस में, फिर से ऑल पेजेस में आ जाता हूँ और अबाउट अस को भी मैं ओपन कर लेता हूँ और कंटेक्स्ट अस को भी मैं एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, दोनों को ठीक हो गया। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली ऐड एलिमेंट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी इस तरह का ऐड कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने एक इमेज के लिए सर्च कर लेना है, इमेज से ये इमेज बॉक्स को आप लोगों ने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और यहाँ पे आप लोग अपने इमेजेस वगैरह डाल लेना है, ठीक है। कि कुछ जो जो मतलब आपके अगर अबाउट अस में कोई कंटेंट राइटर है या कुछ डेवलपर वगैरह, उसके बाद आप लोगों ने फिर से इस ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों ने टेक्स्ट को ऐड कर लेना है, टेक्स्ट विद टाइटल, ठीक है। तो आप लोग इसको भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, सॉरी ये रहा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, तो इस तरह आप लोग इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये कंटेक्ट अस पेज में क्या करना है, आप लोगों ने इस पर क्लिक कंटेक्ट अस में आप लोगों ने फिर सिंपली इस तरह कर लेने हैं, टेक्स्ट ले लेने हैं और टेक्स्ट लेने के बाद आप लोगों ने टेक्स्ट विद टाइटल पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर लेने हैं और अपना कंटेंट इन्फो वगैरह जो है आप लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पेजेस आप लोगों ने कर लेने हैं। अभी मैं इस तरह नहीं करता क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा, मैंने आप लोग को समझा दिया कि किस तरह आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। वो भी हो गया। उसके बाद हमारा अबाउट अस सब कुछ हो गया। सिंपल पेज को मैं ट्रैश में भेज देता हूँ, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो है तो हम लोग फिर से आ जाते हैं वेबसाइट को, थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं क्या सीन है क्या नहीं है, कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं तो वही चीज़ है, ठीक है। हमारा वेबसाइट हो गया कंप्लीट और इस तरह कुछ खास तो है नहीं। हाँ एक और दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों ने प्लगइन पे आ जाना है, इंस्टॉल प्लगइन पे आ जाना है। और अभी मैं आप लोगों को एक दो और प्लगइन दे रहा हूँ, इसको कहते हैं अपडेट नो, इसे अपडेट नो पे क्लिक कर लेना, ये वाला तो अपडेट कर लेना। ये जो प्लगइन है मैं आप लोगों को एक दो प्लगइन्स और दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हैं। एक है यूज्ड एसईओ, ठीक है। तो एक है यूज्ड एसईओ प्रीमियम और एक है न्यूज़ का। न्यूज़ के लिए हमारा अलग लगता है, तो आप लोगों ने इन दोनों प्लगइन को भी अपडेट कर लेना है। आप लोगों को अगर एसईओ वगैरह करनी होगी तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगा और एक आप लोगों का न्यूज़ फीड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड न्यू पे क्लिक कर लेना है और आप लोगों को मैं एक और प्लगइन इंस्टॉल करके दूंगा जिससे आप लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे जेट पैक को सर्च कर लेना है और जेट पैक ये जो पहला वाला है इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने सोशल मीडिया मतलब जो पोस्ट वगैरह है उसको कैसे ऑटोमेटिक करने हैं, ठीक हो गया। एक्टिवेट कर लेना है आप लोगों ने।
एक्टिवेट करने के बाद आप लोगों को कहेगा सेटअप वगैरह नहीं करना, हमने यहाँ पे आ जाना है, नोट नो थैंक यू पे क्लिक करने ने। और यहाँ पे आप लोगों को एक जेट पैक का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों ने जेट पैक पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और फाइल सेटअप जेट पैक वगैरह, और यहाँ पे सेटअप पे क्लिक कर लेंगे क्योंकि कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो अब करना पड़ेगा सेटअप। और ये थोड़ा सा लोड हो जाता है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों ने जो है कोई भी पासवर्ड वगैरह दे देना है और अपना एक क्रिएट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो 1 2 3 तो है हमारे पास, ये तो एग्जिस्ट नहीं होगा, ये भी एग्जिस्ट है 4 5 6। अब क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अब क्या होगा कि अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रिएट, कनेक्टेड एज अबू बकर, पासवर्ड सेव हो गया। और जल्दी 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 जल्दी, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ पैकेज वगैरह आ जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं, सबसे नीचे आ जाने और स्टार्ट है फ्री पे क्लिक कर लेने, ठीक है। क्योंकि हमको सब कुछ फ्री में करना है, कोई पैसे वगैरह हमको देने नहीं है। हाँ, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा होस्टिंग और डोमेन पे पेमेंट कर लेना, क्योंकि वो अगर आप लोग फ्री में लेंगे तो बाद में आप लोगों को काफ़ी इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो हो गया आप लोगों का ये वाला चीज़। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ डैशबोर्ड में नहीं सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ शेयरिंग ऑप्शन पे आ जाना है, ठीक है। शेयरिंग ऑप्शन पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करने, और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ येस को टिक कर लेने, ऑटोमेटिकली शेयर यूर पोस्ट टू सोशल मीडिया, ठीक हो गया। कनेक्ट सोशल मीडिया अकाउंट पे क्लिक कर लेने, तो यहाँ पे आप लोगों को एक और इंटरफेस पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, थंबनेल। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए फ़ेसबुक से कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने कनेक्ट विद फेसबुक पे क्लिक कर लिए, और यहाँ पे भी मेरा जो डेली शॉपिंग वाला है कंटिन्यूस, इसका ये डेली शॉपिंग पे नेक्स्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पे जितनी भी मतलब आप लोगों ने देने हैं दे दे। और मैं आप लोगों को एज एग्जांपल की दे रहा हूँ कि मतलब कैसे आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। तो ये लिंक हो गया मेरा विद वर्डप्रेस फेसबुक का, कनेक्ट कर लेना है। कनेक्टिंग हो रहा है यहाँ पे, और अभी ये कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। सो द फेसबुक अकाउंट वाज सक्सेसफुली कनेक्टेड, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ यहाँ पे फेसबुक पे। और फेसबुक पे आने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा जो पेज है वो तो कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे पेजेस में जाता हूँ, और पेजेस पे जाने के बाद मैं इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को पोस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे पोस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी ये लास्ट पोस्ट जो है ये 22 मिनट अगो हुआ है। तो मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पे, और मैं ऑटोमेटिक ऑल कैंपेन में चला जाता हूँ। मैं जल्दी से 2-3 पोस्ट कर लेता हूँ, ताकि अभी 1 घंटा तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ स्पोर्ट्स वाले या टॉप स्टोरीज़ वाले में चला जाता हूँ एडिट पे, और मैं यहाँ पे रन एंड कैंपेन जल्दी कर लेता हूँ। तो रन एंड कैंपेन से क्या होगा कि हमारा ये पोस्ट जो होगा वो जल्दी से एक रन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा लोड हो जाए, रन एंड कैंपेन हो रहा है। तो अभी हमारा जो है एक पोस्ट रन हो जाएगा, और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे सोशल मीडिया पे शो होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा पोस्ट यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। मार्च 23 रशिया यूक्रेन न्यूज़। उसके बाद फिर से मैं एक और करता हूँ, ऑल कैंपेन में जाता हूँ, किसी और से करता हूँ जल्दी से, तब तक वो वहाँ फेसबुक पे शेयर हो जाएगा। और वर्ड न्यूज़ पे जाता हूँ, इसको मैं एडिट करता हूँ। और यहाँ पे मैं कोई स्किप वगैरह भी नहीं करा कि आप लोगों से कुछ झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। वो मैं आप लोगों को वहाँ पे भी दिखा दूंगा। उसके बाद ये थोड़ा सा लोड हो जाए, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैं कोई स्किप वगैरह भी नहीं कर रहा वीडियो को। 1 टू टॉक वाला पोस्ट है, तो अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है। लोडिंग भी मैं यहाँ पर नहीं कट कर रहा था कि आप लोगों को प्रूफ मिल जाए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पोस्ट शेयर हो गए। उसके बाद मैं यहाँ फेसबुक पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 23 मिनट अगो जो मैंने 22 बोला था, 1 मिनट पोस्टिंग वगैरह में हो गया। और उसके बाद जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ, अब आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, पब्लिश बाय वर्डप्रेस जस्ट नो, एक ये पोस्ट आ गया, और ये पब्लिश बाय वर्डप्रेस जस्ट नो, ठीक हो गया। तो आप लोग ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है सोशल मीडिया पे भी इसको पोस्ट कर सकते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को लाइव यहाँ पे दिखा दिए। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे इसी तरह आप लोग ट्विटर को, लिंक्डइन और ये थंबनेल है कि कौन सा है, इस पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस पेज को डिस्कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे उस पेज पे ये पोस्ट्स वगैरह हो जाए। तो मैंने यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लिए, और ये भी आप लोगों को बता दिया कैसे आप इसको सोशल मीडिया को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो डैशबोर्ड से
और यहाँ पे मैं इस स्क्रीन ऑप्शन पे इन चीज़ों को भी यहाँ पे इसको रहने देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि मतलब कितने पोस्ट हुए डेली और कितनी व्यूज़ आएंगे, ठीक है। और साइड हेल्थ को भी मैं ऑन रहने देता हूँ, ये वाला मैं जो है इसको भी मैं ऑफ़ कर लेता हूँ। इसको मैं इस जगह पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे कि डेली आप लोगों ने कितने पोस्ट किए और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया, सब कुछ हमारे सेटिंग हो गए। तकरीबन हमारा जो वेबसाइट है वो फाइनली रेडी है। तो दोस्तों फाइनली हमारा वेबसाइट कंप्लीट हो गया है, और मैंने जितनी भी प्लगइन्स वगैरह यूज़ किए तो वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। उसके साथ जो है तो मैं आप लोगों को ये RSS फीड वाले न्यूज़ का भी दे दूंगा, इससे काफ़ी टाइम आप लोगों का बच जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को ये फाइनल न्यूज़ वेबसाइट मिल गई, ठीक है। जिस तरह ये मेरा वाला जो वेबसाइट है उसी तरह का सेम आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ मेन्यू कैटेगरीज ज़्यादा है तो वो इसलिए यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। इस तरह पेजेस का और मोर का आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था ये गूगल एडसेंस से भी अप्रूव है और गूगल न्यूज़ से भी अप्रूव है, ठीक है। तो उसी तरह का सेम वेबसाइट मैंने आप लोगों को यहाँ पे बना के दे दिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी इशू वगैरह हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुबारक हो, आप लोगों का ऑटोमेटिक न्यूज़ वेबसाइट क्रिएट हो गया है, ठीक है, फाइनली। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, और अभी तक आप लोगों को फुल मतलब समझ आ गया होगा कि आप लोग कैसे इस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, और A to Z मैंने फुल आप लोगों को समझा दिया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई उसके लिए सॉरी, लेकिन इससे कम में मतलब कवर नहीं हो रहा था। मैंने जितना ट्राई किया मैंने कम में कवर कर लिया, सही हो गया। तो अगर आप लोगों को अभी भी कोई क्वेश्चन या कोई इशू वगैरह आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा हुआ तो मैं उस पर वीडियो भी बना के दे दूंगा, सही हो गया। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो काइंडली वीडियो को कर ले लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।